हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। और यह MCQ का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। जाकर ज़रूर प्लेलिस्ट में देखिए। और चंद्रगुप्त नाटक की कथावस्तु भी उसी प्लेलिस्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलका कितने शर्तों पर पर्वतेश्वर की रानी बनना स्वीकार करती है? A 1, B 2, C 3 या D 4? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B 2। अलका 2 शर्तों पर पर्वतेश्वर की रानी बनने का स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है, पर्वतेश्वर के आगे अलका की 2 शर्तें क्या क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सिहरण को मुक्ति, बी सेल्यूकस को मारना, सी सिकंदर की सहायता नहीं करना या डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, यानी कि सिहरण को मुक्त कर देना और सिकंदर की सहायता नहीं करना। जब पर्वतेश्वर अलका को विवाह करना चाहता है तो अलका 2 शर्त रखती है। क्या क्या शर्त? पहला शर्त है, जब सिकंदर मालव गणराज्य पर आक्रमण करेगा तब सिकंदर की सहायता पर्वतेश्वर जो है वो नहीं करेगा। किसकी सहायता? सिकंदर की सहायता पर्वतेश्वर नहीं करेगा। जब सिकंदर कहाँ पर आक्रमण करेगा? मालव पर आक्रमण करेगा तो पर्वतेश्वर जो है वह सिकंदर की सहायता नहीं करेगा। और दूसरा क्या है? सिहरण को मुक्त कर देगा। देश की रक्षा के लिए सिहरण को मुक्त करना होगा। ये 2 शर्त अलका ने किसके सामने रखी थी? पर्वतेश्वर के सामने रखी थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाली मालव सेना का प्रधान सेनापति किसे बनाते हैं? ए चाणक्य, बी सिहरण, सी चंद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को मालव गणराज्य के विरुद्ध लड़ी जाने वाली सेना का प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। सबसे पहले तो युद्ध के विचार विमर्श करते हैं। उस विचार विमर्श में पहले कुछ विरोध होता है, उसके बाद चाणक्य और सिहरण दोनों के आग्रह पर, किसके? चाणक्य और सिहरण के आग्रह पर चंद्रगुप्त को प्रधान सेनापति बनाया जाता है। किस युद्ध का? सिकंदर के विरुद्ध लड़े जाने वाली युद्ध में चंद्रगुप्त को मालव सेना का प्रधान सेनापति बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन पर्वतेश्वर को रावी तट में मिलने के लिए बुलाया है? ए सिहरण, बी सिकंदर, सी सेल्यूकस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर। सिकंदर जो है वह किसको बुलाया है? पर्वतेश्वर को। सबसे पहले तो अलका की 2 शर्तें थी कि मालव गणराज्य पर जब सिकंदर आक्रमण करेगा तो पर्वतेश्वर जो है वो सहायता नहीं करेगा। ठीक है, तो सिकंदर ने पर्वतेश्वर को रावी तट में मिलने के लिए बुलाया है। किस तट में? यह भी प्रश्न आ सकता है कि सिकंदर ने पर्वतेश्वर को कहाँ पर बुलाया था, किस जगह पर? तो उसका उत्तर क्या होगा? रावी तट। अगला प्रश्न है, कितने सैनिकों सहित सिकंदर ने रावी तट पर बुलाया था? ए 20,000, सी बी 10,000, सी 5,000 या डी 22,000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10,000।
वह अलका के शर्तों के विरुद्ध जाकर 10,000 सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर जो है वह रावी तट पर सिकंदर की सहायता के लिए निकल जाता है। 2 शर्तों को समझना होगा। पहला शर्त में था कि सिकंदर की सहायता नहीं करेगा। शादी का यानी कि विवाह करने की पहली शर्त क्या थी? सिकंदर की सहायता नहीं करेगा। लेकिन पर्वतेश्वर ने क्या किया? 10,000 सैनिक लेकर रावी तट पर पहुंच गया। इसी कारण अलका जो है पर्वतेश्वर के राजमहल से भाग निकलती है। अगला प्रश्न है, अलका पर्वतेश्वर के राजमहल से क्यों भाग निकलती है? देखिए, ए युद्ध करने के लिए भी अपने घर जाने के लिए, सी पर्वतेश्वर शर्त नहीं माना इसी कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सब इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्वतेश्वर शर्त नहीं माना। उसका जो पहला शर्त था सिकंदर की सहायता नहीं करेगा, लेकिन वह क्या क्या रावी तट पर 10,000 सैनिकों सहित निकल गया सिकंदर की सहायता करने के लिए। इसी कारण जो अलका है वह राजमहल से भाग जाती है। अगला प्रश्न है, चाणक्य कूटनीति का प्रयोग करके किसे मगध लौटने से रोक दे? किससे? चाणक्य कूटनीति का प्रयोग करके किसे मगध लौटने से रोक देता है? चाणक्य जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग करके किसे मगध लौटने से रोक लेता है? ऑप्शन नंबर ए, सिंहरण, बी, राक्षस, सी, सुवासिनी, या डी, कल्याणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राक्षस। राक्षस को अपनी कूटनीति का प्रयोग करके 10वें दृश्य में दिखाया जाता है कि राक्षस और कल्याणी जो है वह मगध लौटने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चाणक्य जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग करके राक्षस को लौटने के लिए मना कर देता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य ने राक्षस के पास क्या सूचना पहुंचवा देता है और उसे मगध जाने से रोक देता है? ए नंद राक्षस से नाराज है, बी, सुवासिनी राक्षस से नाराज है, सी, सुवासिनी मगध में नहीं है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंद जो है मगध का सम्राट, वो नंद से राक्षस से नाराज हैं। इसी बात की जो सूचना है वह चाणक्य राक्षस के पास पहुंचवा देता है कि मगध में राक्षस और सुवासिनी के प्रेम संबंध के कारण नंद जो है वह राक्षस से नाराज है। राक्षस से क्यों नाराज है नंद? क्योंकि सुवासिनी और राक्षस के प्रेम संबंध के कारण कौन नाराज है? नंद नाराज है। इसी कारण उसी समय राक्षस को वहाँ पर जाना संकट का विषय बताकर चाणक्य जो है राक्षस को रोक लेता है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर यवन सेना आक्रमण करती है? ए, मगध, बी, कुरु, सी, मालव दुर्ग, या बी, श्रीवस्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मालव दुर्ग पर यवन सेना का आक्रमण करते हैं। सिंहरण किसको घायल करके छोड़ देता है? ए, सिल्यूकस, बी, सिकंदर, सी, पर्वतेश्वर, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिकंदर। सिंहरण जो है वह सिकंदर को घायल करके छोड़ देता है और चंद्रगुप्त, इसी युद्ध में चंद्रगुप्त जो है वह भी सेल्यूकस को छोड़ देता है। ठीक है। अगला और उस युद्ध में जो है यवन सेना पराजित हो जाते हैं। उसके बाद यवन लोग क्या करते हैं? सिकंदर मालव के साथ क्या करता है? सिकंदर यानी कि यवन लोग मालव के साथ क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ए संधि। तो मालव के साथ यवन सेना संधि कर लेते हैं, यानी कि सिकंदर संधि कर लेता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य के चर राक्षस को क्या सूचना देते हैं? ए सुवासिनी से नंद का विवाह, बी सुवासिनी को नंद ने बंदी बनाया है, सी सुवासिनी ने आत्महत्या कर ली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुवासिनी को नंद ने बंदी कर लिया है, यानी कि कारागार में बंद कर लिया है। अगला प्रश्न है, अलका के साथ किसके विवाह का आयोजन होता है? ए चंद्रगुप्त, बी सिहरण, सी सिकंदर, या डी सेल्यूकस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिहरण। अलका के साथ सिहरण का विवाह का आयोजन किया जाता है। उस विवाह में राक्षस को भी आमंत्रित किया जाता है और वहाँ पर सिकंदर भी आने वाला है। अलका का जो विवाह है वह सिहरण के साथ किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, कौन आत्महत्या करना चाहता था? ए सिकंदर, बी सिहरण, बी राक्षस, सी पर्वतेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पर्वतेश्वर। कौन पर्वतेश्वर को आत्महत्या करने से रोक लेता है? ए चंद्रगुप्त, बी सिल्यूकस, सी चाणक्य, या डी राक्षस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य जो है वह पर्वतेश्वर को आत्महत्या करने से रोक लेता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त और फिलिप्स में किसको लेकर वाद विवाद होता है? ऑप्शन नंबर ए अलका, बी कार्नेलिया, सी कल्याणी, या डी मालविका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्नेलिया। जब चंद्रगुप्त और कार्नेलिया परस्पर बातें कर रहे होते हैं उस समय जो है वो फिलिप्स आ जाता है और फिर कार्नेलिया को लेकर चंद्रगुप्त और फिलिप्स में वाद विवाद होने लगते हैं। इस बात पर फिलिप्स जो है वह चंद्रगुप्त के साथ द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है और चंद्रगुप्त भी उसके द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। कौन राक्षस को सुवासिनी का लालच देकर उसकी मुद्रा ले लेता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी फिलिप्स, या डी सिकंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चाणक्य जो है वो राक्षस से सुवासिनी का लालच देकर उसकी मुद्रा ले लेता है, यानी कि सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस उससे उसकी मुद्रा जो है वो ले लेता है। अगला प्रश्न है, राक्षस को क्या पता चलता है? ए सुवासिनी को बंदी बनाने वाली बात गलत है, बी चाणक्य का षड्यंत्र था, सी मुद्रा लेकर उसके विरुद्ध चाल चलने की, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राक्षस को पता चलता है कि सुवासिनी को जो बंदी बनाने वाली बात थी वह गलत थी, और दूसरा है चाणक्य का षड्यंत्र भी उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, और सी है मुद्रा लेकर उसके विरुद्ध चाल चलने वाला है। जो राक्षस से उसकी मुद्रा ले लेता है वह भी बात उसे पता चलता है कि उसके कोई विरुद्ध ही षड्यंत्र चलने वाला है, इसी कारण ले लिया है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसको आधे साम्राज्य देने का वचन दे देता है? ए चंद्रगुप्त, बी राक्षस, सी पर्वतेश्वर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतेश्वर। चाणक्य जो है वो पर्वतेश्वर को अपना आधा साम्राज्य देने का वचन देता है और मगध के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाता है, यानी कि तैयार करता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य पर्वतेश्वर को किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार करता है? ए मगध, बी यवन, सी मालव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जो है वो पर्वतेश्वर को
मगध के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार करता है और वह कहता है कि सफलता मिल जाने पर उसे आधे साम्राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। इसीलिए पर्वतेश्वर भी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।